मैक्स और एवेलिन दोनों लिव इन पार्टनर्स थे। दोनों एक साथ रहते थे। एवेलिन मैक्स को हमेशा ही कंट्रोल करना चाहती थी। वो अपनी इच्छाएं हमेशा मैक्स पर थोपना चाहती थी और मैक्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो रिलेशनशिप तोड़ना चाहता था। तो क्या मैक्स ये रिलेशनशिप तोड़ पाने में कामयाब हुआ? आइए अब डिटेल में जानते हैं। मैक्स अपने लिव इन पार्टनर एवेलिन के साथ रहता था। उसका ट्रैविस नाम का दोस्त भी था जिसको नए नए लड़कियों के साथ सेक्स करना बहुत पसंद था। मैक्स ब्लडी मेरी बुटीक शॉप में काम करता था और एवेलिन ऑनलाइन में ब्लॉग लिखना पसंद करती थी। एक दिन मैक्स की शॉप में उसके ऑर्डर की हुई प्रोडक्ट्स उसको डिलीवर कर दिया जाता है। इसमें लड़कियों के कपड़े और एक सैटान जीनी का सेट था। मैक्स इस जीनी को देख के काफी हैरान होता है क्योंकि उसने इसको ऑर्डर नहीं किया था। उस जीनी के टैग में लिखा हुआ था, तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो लेकिन वो तरीका शैतानी होगी। अब मैक्स इसको नजरअंदाज करके एवेलिन को फोन करता है और कहता है कपड़े आ गए हैं, शॉप में आ जाओ। कुछ देर बाद एवेलिन नर्स वाली कपड़े पहनती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद एवेलिन मैक्स को प्रॉमिस करती है, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा एक रहेंगे। तो सैटन जीनी एवेलिन के उसको पूरा कर देता है। अब कुछ देर बाद दोनों आइसक्रीम शॉप में जाते हैं क्योंकि मैक्स को आइसक्रीम खाना पसंद था, लेकिन एवेलिन को आइसक्रीम पसंद नहीं था। उसे लगता है आइसक्रीम बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, तो वो ओलिविया के साथ झगड़ा करने लगती है। तो मैक्स एवेलिन को शांत करता है। मैक्स को ओलिविया पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, इसीलिए अगले दिन वो ट्रैविस से मिलने उसका घर जाता है। मैक्स ट्रैविस को अपने दिल की बात बोलता है। एवेलिन हमेशा मुझे कंट्रोल करना चाहती है, मुझे बहुत ज्यादा आजादी नहीं मिल पाता, इसीलिए मैं ये रिलेशनशिप तोड़ना चाहता हूँ। तो ट्रैविस बोलता है, एवेलिन फिर से कोई हंगामा न खड़ी कर दे तो तू उसे पब्लिक प्लेस में मिल ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो कुछ देर बाद वो डॉग पार्क में एवेलिन को फोन करके 30 मिनट में आने को बोलता है। तो 30 मिनट के बाद एवेलिन मैक्स से मिलने आ जाती है और वो जैसे ही रोड क्रॉस करती है उसका बस के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। यह हादसा अचानक होने से मैक्स बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो रिलेशनशिप भी नहीं तोड़ पाता। कुछ दिन बीत जाते हैं। ट्रैविस मैक्स से मिलने आता है और मैक्स को मूवी देखने को बोलता है ताकि उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो। तो मूवी खत्म होने के बाद जब वो चला जा रहा था तब ओलिविया के साथ मैक्स का मुलाकात होता है। ओलिविया भी मन ही मन मैक्स को चाहती थी। वो मैक्स को आइसक्रीम ट्रीट ऑफर करती है और कुछ देर बाद मैक्स ओलिविया के शॉप में ओलिविया के साथ आइसक्रीम खा रहा था। ओलिविया और मैक्स दोनों ही अपने पुरानी रिलेशनशिप को तोड़ चुके थे, इसीलिए दोनों मिलकर एक नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते थे। अब ओलिविया अपने पसंदीदा जगह मैक्स को घुमाने के लिए आती है जो कि है ग्रेव यार्ड। लेकिन उस जीनी के वजह से एवेलिन फिर से जिंदा हो जाती है और सीधा वो मैक्स से मिलने चली जाती है। लेकिन मैक्स उसको देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। एवेलिन फिर से मैक्स को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन मैक्स अब ओलिविया को पसंद करता था, इसलिए अगले दिन वो शॉप में जाकर उस जीनी से उस विश को रिवर्स करने का विश मांगना चाहता था, लेकिन गलती से वो जीनी टूट जाती है। इसीलिए वो एक मैजिक बुक से मैजिक सीख के उसको एवेलिन पर ट्राई करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसी रात को ट्रैविस अपने नए गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने के लिए मैक्स के घर में आता है, लेकिन एवेलिन को जिंदा देख के वो काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तो मैक्स ट्रैविस को कहता है ये सब उस जीनी के वजह से हो रहा है, वो एक जिंदा लाश है। तो ट्रैविस मैक्स को यही एडवाइस करता है, तुझे किसी भी तरह से रिलेशनशिप तोड़ना ही होगा। लेकिन मैक्स में अभी भी उतना हिम्मत नहीं था कि वो उसे रिलेशनशिप तोड़ने की बात बोल पाए। इधर एवेलिन से ब्रेकअप नहीं कर पाने से मैक्स काफी कॉन्फ्यूज हो जाता है कि ओलिविया के साथ आगे बढ़ूं या एवेलिन के साथ खुश रहूं। इसलिए वो एक बार फिर से ट्रैविस का एडवाइस लेता है। ट्रैविस का कहना था एवेलिन एक जिंदा लाश है, मतलब ज़ॉम्बी, तो तू उसको मार डाल और ओलिविया के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर। इसीलिए ट्रैविस मैक्स को एक चाकू देता है एवेलिन को मारने के लिए, लेकिन फिर से मैक्स का हिम्मत जवाब दे जाता है और वो ट्रैविस को चाकू लौटा देता है। तो अब
ट्रेविस मैक्स को बोलता है तो ओलिविया के साथ मजे कर, मैं एवेलिन को मार डालता हूँ। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ट्रेविस एवेलिन को मार पाए उसे पहले ही एवेलिन उसको मार डालती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। इधर मैक्स और ओलिविया दोनों करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह मैक्स ओलिविया को गुड बाय बोलकर घर वापस आ जाता है और देखता है एवेलिन अभी भी जिंदा है और उसने ट्रेविस को मार डाला है। ट्रेविस के डेड बॉडी को देखकर वो काफी दुखी हो जाता है और पुलिस को फोन करता है, लेकिन काम नहीं बनता। इसीलिए वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर को पूरी कहानी बताता है। इधर मैक्स अपने मोबाइल ले जाना भूल जाता है, जिस पर ओलिविया का मैसेज आता है और वो एवेलिन देख लेती है। और ये मैसेज देखने के बाद एवेलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, ओलिविया को पकड़कर अपने घर में ले आती है। जबकि पुलिस स्टेशन में वॉकी टॉकी के जरिए मैक्स को पता चलता है कि आइसक्रीम शॉप में हमला हुआ है, तो मैक्स समझ जाता है ये काम एवेलिन का ही है। इसीलिए वो जल्दी से अपने घर पहुंचता है और ओलिविया को बचाने की नाकाम कोशिश करता है। एवेलिन चाहती थी मैक्स को मार के वो दोनों एक हो जाएंगे, तो वो मैक्स को मार डालने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेविस आकर एवेलिन को मार डालता है। ट्रेविस अब खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका था। तीनों मिलकर एवेलिन के लाश को ग्रेवयार्ड में दफना देते हैं और अब मैक्स और ओलिविया एक नए रिलेशनशिप शुरू करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।